आखिर 4000 ईवीएम जलने पर एसआईटी गठित क्यों की गई? एफआईआर दर्ज होने के बाद क्यों अब बीजेपी को खुद शक हो रहा है कि ये ईवीएम्स जली नहीं, हो सकता है कि जलाई गई हो। अगर आपने नहीं देखी हो दोस्तों तो कल की मेरी एक खबर देखिएगा। दोस्तों इस खबर में मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद एक बहुत ही हैरत अंगेज और परेशान करने वाला, मतलब सनसनी पैदा करने वाली एक खबर देखने को मिली है। अमूमन इस तरह की खबरें एक्चुअली में न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए, अखबारों के पहले पन्ने की पहली खबर होनी चाहिए, लेकिन आपको ये खबर कहीं नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये खबर ईवीएम से जुड़ी हुई है। दोस्तों वो ईवीएम जिस पर लगातार मुसलसल विपक्ष के नेता सवाल खड़े करते रहे हैं, उन ईवीएम्स की 4000 की संख्या में ईवीएम्स जल गई। वो भी ये वो ईवीएम्स हैं जो पश्चिम बंगाल चुनाव में इस्तेमाल की गई हैं। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कैसे खुद बीजेपी के लोग, बीजेपी के मंत्री इस मामले में शक जाहिर कर रहे हैं और कैसे आग लगने की इस घटना की जानकारी बहुत देर तक मीडिया तक पहुंची, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी क्यों इस मामले में शक और गहरा गया है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि बुधवार को ये आग लगी। आप यकीन कर सकते हैं, बुधवार को एक सरकारी इमारत में ये आग लगी, ठीक है। और खबर कब आई है? कल। इससे पहले खबर भी नहीं आई थी। कल जाकर कुछ अखबारों ने खबर छापी और कल शाम को विजुअल्स आए जिसमें आग धू धू कर, मतलब भयानक तरीके से जल रही है। बुधवार को आग लगी और आग इतनी भयानक थी कि बृहस्पतिवार को, मतलब अगले दिन सुबह तक पुलिस का कहना है कि धधक रहा थी, बिल्डिंग धधक रही थी। अच्छा, इस पूरे मामले में जो महत्वपूर्ण बात है, क्यों चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। नियम क्या कहता है, चुनाव के बाद जो ईवीएम्स इस्तेमाल होती हैं उसकी निगरानी की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की कैसे होती है और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग पर क्यों सवाल उठने चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ही जानना इंपॉर्टेंट है कि कैसे बीजेपी को भी इस मामले में शक हो रहा है। अमूमन जब भी ईवीएम पर सवाल उठते हैं तो बीजेपी डिफेंड करती है चुनाव आयोग के पक्ष में दोस्तों, लेकिन अब बीजेपी के पश्चिम बंगाल के मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा है आग में लगभग 4000 ईवीएम नष्ट हो गई हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल राज्य में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था, यानी कि 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 10 विधानसभा क्षेत्रों में इन्हीं मशीन का इस्तेमाल हुआ था, 4000 मशीनें। और ये कंफर्म कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मंत्री। आगे वो कहते हैं ये सामान्य आग नहीं लगती, हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई साजिश थी। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आग 9वीं और 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंची। ये आग 4थी, 5वीं और 6ठी मंजिल को प्रभावित किए बिना 7वीं और 8वीं मंजिल तक कैसे पहुंची। पूरे मामले की जांच की जा रही है, हम फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि 9वीं और 10वीं मंजिल में आग लग गई और 5वीं, 4थी और 6ठी मंजिल में आग नहीं लगी है। 7वीं और 8वीं मंजिल तक सीधे कैसे पहुंच गई भाई? मतलब 7, 8, 9 इस तरह की इस मंजिलों में आग लगी, ऊपर के मंजिल में। हो सकता है कि भाई कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो सकता है कोई ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन अभी फॉरेंसिक जांच हो रही है। लेकिन इतना संवेदनशील मामला है, बुधवार को आग लगी, कल जाकर खबर आई और अब मैं आपको एक खबर बता रही हूँ कि इस मामले में एसआईटी का गठन हो गया है। पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, अब एसआईटी इस पूरे मामले में जांच करेगी। एसआईटी मतलब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब एक पूरी टीम स्पेशली बनाई जाएगी जो केवल इस मामले की जांच करे। ये सब कुछ हमें कितनी देर से पता चल रहा है और फॉरेंसिक जांच अब तक क्यों नहीं आई? बुधवार को आग लगी, बृहस्पतिवार का दिन निकल गया, फ्राइडे निकल गया, आज हम शनिवार को आ गए, तो फॉरेंसिक टीम को इतना वक्त लगता है इतने संवेदनशील केस में। दूसरा, बीजेपी शक तो जाहिर कर रही है दोस्तों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पता करना कि मतगणना जब हो जाती है, मतलब चुनाव के नतीजे भी आ गए, चुनाव भी निपट गए, तो ईवीएम्स का क्या होता है, वो जो ईवीएम्स इस्तेमाल हुई है उनका क्या होता है। दोस्तों जो जानकारी रिसर्च करके पता चली है वो ये पता चली है कि काउंटिंग पूरी होने के बाद जो ईवीएम और वीवीपैट मशीनें होती हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और जिला स्तर के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो इलेक्शन ऑफिसर है जिसको डीईओ कहा जाता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट के जिला अधिकारी तो दोनों इस पूरे मामले में जवाबदेह हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आग कैसे लग गई, ऐसी बिल्डिंग में क्यों आग लगी जहां पर शॉर्ट सर्किट या किसी भी तरह की आग लगने की संभावना थी। भाई वो जवाबदेह है ना, इन ईवीएम से चुनाव हुआ है। दोस्तों जब मतगणना हो जाती है ना तो जो उम्मीदवार है, चाहे हारे उम्मीदवार हो या जीते उम्मीदवार हो, उनके प्रतिनिधियों के सामने ही ईवीएम दोबारा से सील होती है। तो ये आप सोचिए, चुनाव के मतगणना नतीजे आने के बाद इतनी सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, फिर भी आग कैसे लग गई? अब तक इस मामले में जांच आई क्यों नहीं? और दूसरा, इतनी भयानक आग
मतलब शॉर्ट सर्किट से इतनी भयानक आग लग गई कि 24 घंटे तक बिल्डिंग जल रही थी। सोचिए, बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग जहां 4000 ईवीएम्स रखी हुई हैं, वहां आग इतनी भयानक लगी कि 24 घंटे तक जलती रही। पुलिस वाले कहते हैं कि बुधवार को आग लगी तो बृहस्पतिवार सुबह तक बिल्डिंग का कई हिस्सा धधक रहा था। और खबर आती है कब? इतने दिनों बाद। और एसआईटी गठित कब की जाती है? जब खबर आ जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद। यह अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है दोस्तों। हर लिहाज से चुनाव आयोग को इस मामले में जवाब देना ही चाहिए। एक ऐसा वक्त जो इतने गंभीर संकट, इतने गंभीर सवाल चुनाव की प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर, मशीन पर, एसआईआर पर, चुनाव की मतगणना के दौरान हो रही देरी पर, लगातार चुनाव की हर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इस मामले में अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तो किस मामले में देगा? विपक्षी पार्टी सहित वकीलों और पत्रकारों ने इस पर बेहद आपत्ति जाहिर की है। जैसे कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया चुनेत ने कहा, इन आग की लपटों में हिंदुस्तान का लोकतंत्र जल के राख हो रहा है। बंगाल में 4000 ईवीएम जलकर स्वाहा हो गई। आप ये सोचिए कि इससे फायदा किसको होता है? कौन सा स्याह सच जला दिया गया? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा। ज्ञानेश बाबू, कुछ तो बोलिए। वहीं आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव कहती हैं, कोलकाता के अलीपुर में 4000 ईवीएम को जला दिया गया। चोर अपनी चोरी के सारे निशान मिटा रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार कहते हैं, अगर ये खबर सच है तो फिर चुनाव लूट का एक और सबूत इसे माना जा सकता है। 1000 ईवीएम मशीनें जला दी गईं। ये दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश का परिणाम है। दरअसल पत्रकार मुकेश कुमार ने गलती से 1000 लिख दिया दोस्तों, यहाँ 4000 ईवीएम मशीनें जली हैं। वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में सरकार के खिलाफ आए दिन खड़े होते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही गंभीर और शक पैदा करने वाला मामला है और ये ईवीएम मैनिपुलेशन का जो सवाल है उसको और बड़ा कर देता है और मजबूत कर देता है और इस फैक्ट को भी मजबूत कर देता है कि ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग जानबूझकर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को ईवीएम के सॉफ्टवेयर की जांच नहीं करने देना चाह रहा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, इस वक्त पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स राष्ट्रीय खबरें बना रही है। अभिषेक बनर्जी निशाने पर हैं एजेंसियों की। ममता बनर्जी अभी कुछ दिन तक दिल्ली में प्रवास करके वापस गई हैं। टीएमसी बचेगी कि नहीं बचेगी, सारा ध्यान वहीं पर है, सारी हेडलाइंस वहीं पर है। जबकि एक्चुअली में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो बंगाल से है वो ये आ रही है, चुनाव के पहले ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं, नतीजों के बाद जिस ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं उसका संरक्षण अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है। और 1-2 ईवीएम नहीं जली, 4000 ईवीएम जल गई 10 सीटों पे। मत भूलिए, चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे कि 100 सीटों में धांधली हुई है। तो 4000 ईवीएम जो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस्तेमाल की गई थी, वहां अगर आग लग जाती है तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? और ये पहली बार है जब बीजेपी के लोग भी शक जाहिर कर रहे हैं कि कोई साजिश हो सकती है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में उस मंजिलों में आग कैसे लग गई जो ऊपर है, नीचे नहीं पहुंची आग? तो यह अपने आप में अजीबोगरीब मामला हो गया भाई। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।